चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण जारी। मार्च में होगी परीक्षा, 1 फरवरी तक करें आवेदन। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इनटेक जनवरी 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत अविवाहित उम्मीदवारों को वायुसेना में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in के माध्यम से आगामी 1 फरवरी रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा 30 और 31 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो। इसके साथ ही विज्ञान वर्ग से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 12वीं कक्षा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के साथ कम से कम 50% अंकों से पास होना और अंग्रेजी में भी 50% अंक होना जरूरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक और संबंधित वोकेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं। गैर विज्ञान वर्ग के उम्मीदवारों को भी 12वीं या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम अंकों की समान शर्तों के साथ पास करनी जरूरी है। राजस्थान सरकार करेगी 1 लाख पदों पर भर्ती, परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी। राजस्थान सरकार ने बीते 12 जनवरी को 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 44 भर्तियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से राजस्थान पुलिस में 4000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए जून-जुलाई, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 500 रिक्त पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा मई में होगी। वहीं वीडियो के 3430 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। इसके साथ ही जनवरी में 8, फरवरी में 3, मार्च में 1 और अप्रैल में 4 भर्ती परीक्षाएं होंगी, जबकि मई में 3, जून में 2 और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं राजस्थान में नवंबर में 2 और दिसंबर में 4 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग में 10,000 और स्कूल व्याख्याता के 3,725 पदों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2,214 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पदों पर भी नियुक्ति होनी है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि अगले 3 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ होगा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता, जल्द साउथ ब्लॉक खाली करेगा पीएमओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का पता बहुत जल्द बदलने वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को सेवा तीर्थ परिसर विजय चौक के पास बनाया गया है। इनमें 3 हाईटेक इमारतें हैं, जिन्हें सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ और सेवा तीर्थ 3 नाम दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द साउथ ब्लॉक से नए सेवा तीर्थ 1 परिसर में स्थानांतरित हो रहे कार्यालय से कामकाज करेंगे। इससे पूर्व सेवा तीर्थ 2 परिसर में कैबिनेट सचिवालय पहले ही शिफ्ट हो गया है, जबकि सेवा तीर्थ 3 परिसर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठेंगे। वहीं सेवा तीर्थ के बगल में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी हो रहा है। इसके बन जाने के बाद प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग से शिफ्ट होकर के सेवा तीर्थ के साथ ही आ जाएगा। दूसरी ओर अंग्रेजों के समय बनाए गए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारतीय संग्रहालय बनाया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर में नहीं होगा वीआईपी कल्चर, सभी के लिए समान सुविधाएं मिलेगा, सिर्फ कंफर्म टिकट। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को सभी प्रकार के वीआईपी कल्चर से मुक्त रखने का निर्णय लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इन ट्रेनों में अधिकारियों या मंत्रियों का कोई कोटा नहीं होगा और न ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए पास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सभी यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट मिलेगा और आरएसी का विकल्प भी नहीं होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भारतीय संस्कृति की झलक के साथ देसी खाने का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा वंदे भारत चेयर कार जहां 8, 16 और 20 कोच की है, तो वहीं वंदे भारत स्लीपर में 16 कोच होंगे। इनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। इस तरह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करने के लिए मुलायम बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे और बेहतर सस्पेंशन आदि की सुविधाएं दी गई हैं। वोटर आईडी से अब मोबाइल नंबर जोड़ना हुआ आसान, घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे ई एपिक कार्ड। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र से मोबाइल नंबर लिंक करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।
इसके लिए आयोग ने 2 विकल्प दिए हैं। इनमें पहला, वेबसाइट के जरिए मोबाइल नंबर लिंक किया जा सकता है और दूसरा, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी से वेबसाइट के माध्यम से मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा और यदि पहले से अकाउंट नहीं बना है तो नया अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद पोर्टल पर फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन सिलेक्ट कर मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। वहीं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए पहले ऐप इंस्टॉल करना होगा और फिर वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म 8 का विकल्प चुनना होगा। सरकार ने मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों से मांगा सोर्स कोड। स्मार्टफोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ी पहल। केंद्र सरकार देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मोबाइल फोन्स की सिक्योरिटी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसके अनुसार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सरकार से सोर्स कोड शेयर करना होगा और सॉफ्टवेयर में कई बदलाव करने होंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। इस बाबत सरकार ने 83 नए सुरक्षा स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इनमें यूजर्स के डेटा की प्राइवेसी पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जानकारी पहले से देने, पहले से इंस्टॉल ऐप्स को डिलीट करने की सुविधा देने और बैकग्राउंड में कैमरा या माइक्रोफोन के इस्तेमाल को ब्लॉक करने जैसे कदम शामिल हैं। फिल्म मर्दानी 3 आगामी 30 जनवरी को होगी रिलीज। पहले से भी दमदार अवतार में लौट रही शिवानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में रानी मुखर्जी शिवानी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं और इस बार शिवानी का सामना एक महिला अम्मा से होता है जो बच्चियों की तस्करी करती है। 3 मिनट 16 सेकंड के इस ट्रेलर से अनुमान लगाया जा रहा है कि रानी मुखर्जी शिवानी के रोल में पहले से ज्यादा दमदार अवतार में वापसी कर रही हैं। मर्दानी 3 का ट्रेलर काफी डरावना है और फिल्म की कहानी दिल दहला देने वाली है। फिल्म मर्दानी 3 आगामी 30 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और इसके साथ ही रानी मुखर्जी के बॉलीवुड में 30 साल भी पूरे हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।